जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम जानेंगे कि पूजा घर में क्या रखें क्या ना रखें। पूजा घर में बिल्कुल भी ना रखें ये चीज़ें, वरना रातों रात पानी की तरह बह जाएगा पैसा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो आरंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार घर में स्थित पूजा घर सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का पूजा स्थल वह महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहां ईश्वर का ध्यान, प्रार्थना और पूजा पाठ करते हैं। इसी स्थान से मिलने वाली ऊर्जा से घर संचालित होता है और सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा पूजा घर से ही निकलती है, जिसका प्रभाव घर के सभी सदस्य और घर की बरकत पर भी पड़ता है। लेकिन जाने अनजाने में पूजा घर में रखी चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को पैदा करती है और पूजा के शुभ प्रभाव में भी कमी लाती है, जिसका सीधा प्रभाव घर के सदस्य पर पड़ता है, जिससे उनकी तरक्की में बाधा आती है और पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम कम होने लगता है। लेकिन कई बार विधिवत तरीके से पूजा पाठ करने के बावजूद भी आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नज़र नहीं आते हैं, या फिर आपका मन अक्सर पूजा के दौरान काफ़ी विचलित रहता है, तो आपको बता दें कि कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष भी होता है। वास्तुशास्त्र में मंदिर से जुड़े कई नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वास्तु दोष दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पूजा घर में कौन सी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। नंबर 1, कबाड़। कुछ जमा न होने दें। दोस्तों, कबाड़ में अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूल, हार या फिर कोई अन्य पूजा से संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है। इन चीज़ों को तुरंत पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीज़ों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और ये चीज़ें दरिद्रता को निमंत्रण भी देती हैं। ऐसी चीज़ों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसे दोष भी होते हैं, इसलिए पूजा घर में कबाड़ को बिल्कुल भी न जमा होने दें। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी राहु, केतु, शनि देव और काली माता की मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये सभी देवी देवता उग्र श्रेणी में आते हैं और इनकी पूजा करना बेहद कठिन होता है, इसलिए इनकी मूर्ति पूजा घर में रखने से बचना चाहिए। नंबर 3, नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, सुई मंदिर में रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है और यह घर के सदस्यों के बीच कलह का कारण बन सकता है। और नंबर 4, शिवलिंग। मंदिर में किस प्रकार का शिवलिंग होना चाहिए, इसे लेकर शास्त्रों में विशेष नियम बताए गए हैं। अगर आप अपने मंदिर में शिवलिंग रखना चाहते हैं तो याद रखिए कि ये अंगूठे से बड़े आकार का नहीं होना चाहिए। शिवलिंग को बहुत ही संवेदनशील माना गया है। अगर आप बड़ा शिवलिंग रखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप घर के बाहर गमले में ही शिवलिंग स्थापित करें। पूजा घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग स्थापित ना करें। नंबर 5, भैरव की मूर्ति भगवान शिव के ही एक अन्य रूप है। इनकी मूर्ति भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इसका कारण ये है कि भैरव एक तामसिक देवता है। तंत्र मंत्र द्वारा इनकी साधना की जाती है, जबकि पारिवारिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम की अपेक्षा की जाती है, इसलिए घर में भैरव की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। नंबर 6, भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है, इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दें और मंदिर को साफ रखें। नंबर 7, एक से ज़्यादा शंख। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में एक से अधिक शंख भी नहीं रखने चाहिए। एक से ज़्यादा शंख पूजा घर में रखना अशुभ माना जाता है और दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजा घर में रखा शंख खंडित नहीं होना चाहिए। नंबर 8, लेदर का सामान। लेदर से बनी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। इनमें पर्स से लेकर बैग व अन्य सामान शामिल हैं। इन चीज़ों को मंदिर में रखने से कई प्रकार के दोष लगते हैं। साथ ही ऐसी चीज़ों को पूजा घर में रखने से घर में नकारात्मकता आती है और ये वस्तुएं मंदिर को अशुद्ध भी करती हैं, इसीलिए लेदर से बनी वस्तुओं को कभी भी घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए।
नंबर 9, घड़ी प्रिय भक्तों पूजा घर या फिर उसके आसपास घड़ी नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा अर्चना में मन नहीं लगता है। यह दिमाग और मन को ही अशांत करती है, साथ ही इससे वास्तु दोष भी लगता है। इसके अलावा आध्यात्मिकता से जुड़ने और भगवान का ध्यान लगाने के लिए मंदिर में घड़ी नहीं लगानी चाहिए। नंबर 10, अगर दोस्तों आप आरती कर रहे हैं तो दीपक में इतना घी जरूर रखिए कि पूजा के बीच में दीपक नहीं बुझना चाहिए। अगर पूजा करते समय दीपक बुझ जाता है तो आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं प्राप्त हो पाता है। नंबर 11, पूजा स्थल में लोहे के धातु की चीज़ें रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्याएं बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 12, टूटे फूटे बर्तन। दोस्तों पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ये टूटे फूटे तो नहीं हैं। टूटे फूटे पूजा के बर्तनों का प्रयोग करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीज़ों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से आप बच सकें। पूजा घर में टूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण भी बनती हैं। इसलिए हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। नंबर 13, पूजा घर में कभी भी आपको भगवान की मूर्तियाँ ज़मीन पर नहीं रखनी चाहिए। ज़मीन में रखी गई मूर्तियाँ घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बनती हैं। मूर्तियाँ स्थापित करने से पहले ज़मीन के ऊपर कोई चौकी या कपड़ा रखें। साथ ही आपको कभी भी मूर्तियों को आपको दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। नंबर 14, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियाँ और ख़राब हो चुकी तस्वीरों को भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियाँ और तस्वीरें घर में अनिष्ट का कारण बनती हैं। शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। नंबर 15, फटे हुए वस्त्र। अगर आपके पूजा घर में हैं, भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा के आसन फटा हुआ है तो उसको भी तुरंत हटा देना चाहिए। ये चीज़ें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती हैं और कंगाली की तरफ ले जाती हैं। इन नकारात्मक चीज़ों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीज़ों को अनिष्ट माना जाता है। इनको एक एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीज़ों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता आए और पूजा का फल भी मिले। नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ना रखें। आज के समय में ज़्यादातर लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आप पूजा घर में भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें तुरंत दूर कर दें। ये गैजेट्स ध्यान लगाने में बाधा उत्पन्न करते हैं, साथ ही वास्तु दोष का कारण भी बनते हैं। इससे बचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर 17, यदि आपने पूजा घर में अपने पूर्वजों या पितरों की तस्वीर लगाई है तो उसे तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। हिंदू धर्म में सिर्फ देवताओं की पूजा का विधान है। साथ ही पूजा घर में किसी साधु या संत की मूर्ति या चित्र न रखें। आप चाहें तो किसी दीवार पर इनके चित्र लगा सकते हैं। नंबर 18, टूटे हुए चावल। दोस्तों पूजा घर में कभी भी खंडित या टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल भी ना रखें। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक ऊर्जा आती है, इसलिए चावल को हल्दी में भिगोकर ही रखें। नंबर 19, विषम संख्या में मूर्ति। यदि पूजा घर में भगवान गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति रखी है तो उसे भी तुरंत हटा दें। विषम संख्या में मूर्ति रखने से बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। नंबर 20, रौद्र रूप की तस्वीर। दोस्तों किसी भी देवी या देवता की रौद्र रूप की तस्वीर घर में और पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। इससे अनिष्टकारी माना जाता है। साथ ही मित्रों, इसके अलावा कटी फटी धार्मिक पुस्तकें भी नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों ये थी वे चीज़ें जो भूल कर भी पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।